हाय फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि विदित है कि हमारी कुछ मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे क्लास हुई हैं और इसी के क्रम में हम आगे फिर एक क्लास लेके आए। ये मनोविज्ञान के वो टॉपिक है साथियों जिसमें से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत से जगह आपने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे जिसमें से हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो प्रश्न आपका ठीक हो। तो आज की क्लास में साथियों हम तीन इंपॉर्टेंट चीज हैं जिन पे बात करने वाले हैं। एक है संवेदना, एक प्रत्यक्षीकरण और एक प्रत्यय निर्माण। संप्रत्यय, प्रत्यक्षीकरण और संवेदना। संवेदना से शुरू होता है साथियों, जो भी कुछ वो होता है, उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण होता है और उसके बाद में संप्रत्यय निर्माण होता है। तो आज की क्लास में हम संवेदना को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद में संप्रत्यय का पूरा अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर तीनों साथ करें तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि तीनों को अलग अलग करें और आसानी से हमारे समझ में आ जाए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदना के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संवेदना जो होती है उसे प्रथम सीढ़ी बोला जाता है और उसके बाद में जो होता है प्रत्यक्षीकरण होता है, उसके बाद में जो होता है प्रत्यय। अब हम बात करते हैं कि संवेदना है क्या। साथियों, संवेदना जो है हमारी सबसे मूल जो उत्तेजक चीज है या जिसका हमें किसी भी चीज का हमें पता चलता है जिससे, तो वो है संवेदना। यानी अगर संवेदना नहीं होती है तो हमें किसी भी चीज का आभास नहीं होगा, किसी भी चीज को हम महसूस नहीं कर सकते। तो बच्चे में सबसे पहले कोई चीज होती है तो वो होती है संवेदना, और संवेदना से वो पूरी आगे की आगे जानकारी लेता रहता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे किसी वस्तु या व्यक्ति का आभास जो हमें होता है वो संवेदना से होता है। हम किसी चीज को महसूस करते हैं, उसका आभास करते हैं, तो वो किससे करते हैं साथियों? वो करते हैं हम संवेदना से। अगर संवेदना नहीं है तो हम क्या है, इस चीज का आभास नहीं कर सकते। यानी इसके लिए एक तो हमारी ज्ञानेंद्रिय जरूरी होती है। ज्ञानेंद्रिय आप सभी को पता है साथियों, ज्ञानेंद्रिय जो होती है आप सभी को पता है। जैसे त्वचा है, आंख है, कान है, नाक है, जिससे हमें चीजों का पता चलता है, चीजों को महसूस करते हैं, वो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है। तो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम आभास करते हैं और ज्ञानेंद्रियों से जो चीज का आभास करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? संवेदना के द्वारा करते हैं साथी। अगर संवेदना नहीं है तो हमारी ज्ञानेंद्रिय भी कोई काम नहीं आएगी। इसका मतलब कोई नहीं कोई ज्ञानेंद्रिय में कमी है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी वस्तु का आभास करते हैं और जिसके द्वारा हम आभास करते हैं वो हमारी क्या साथियों? संवेदना है। कोई क्या है? संवेदना है। और जो संवेदना होती है साथियों, उसका जो अवधि होती है वो थोड़ी सी मात्री होती है, मतलब थोड़ी सी होती है, क्योंकि उस चीज को हम जितनी देर के लिए महसूस करते हैं तभी तक वो हमें पता चलता है, जिसके बाद उसे छोड़ देते तो हमें पता नहीं चलता। तो ये संवेदना, इस संवेदना के बारे में क्या कहा गया है साथियों? तो इसे ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी कहा गया। संवेदना को जो है साथियों ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी कहा गया। क्या कहा गया है? प्रथम सीढ़ी। यानी अगर संवेदना नहीं है तो हम किसी भी चीज को महसूस नहीं कर सकेंगे, और महसूस नहीं कर सकेंगे तो उसका आभास हम नहीं कर सकेंगे। अगर महसूस नहीं कर सकेंगे तो आभास नहीं कर सकेंगे, तो हमारा ज्ञान का जो निर्माण हो रहा है वो नहीं होगा। यानी इसके बाद में जो प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, संप्रत्यय का निर्माण हो रहा है, वो कुछ भी नहीं होगा। जैसे एक बच्चे के बारे में बोल दिया जाए कि उसे सुनाई नहीं देता। अगर किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता तो मैं कहूंगा वो बहरे के साथ साथ गूंगा है। वो बहरा तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ गूंगा भी होगा, क्योंकि अगर उसने सुनाई नहीं दिया तो वो भाषा का ज्ञान नहीं कर पाएगा, और भाषा का ज्ञान नहीं कर पाएगा तो वो बोल भी नहीं पाएगा। इसका मतलब जो व्यक्ति बहरा है वो गूंगा, हमें पता है गूंगा होता है। तो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि उसकी जो कान की जो संवेदना थी, जो उसे सुनने की संवेदना थी, वो उसकी संवेदना है नहीं, इसलिए वो सुनने वाली चीज का आभास नहीं कर पाता है। और अगर आभास नहीं कर पाता तो भाषा का विकास या ज्ञान का विकास नहीं कर सकता। यानी उसकी ज्ञान की प्रथम सीढ़ी काम नहीं कर पाई है, और ज्ञान की प्रथम सीढ़ी काम नहीं कर पाई, यानी उसकी संवेदना जो है वो काम नहीं कर पाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञान की प्रथम सीढ़ी संवेदना को क्यों कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। दूसरा, इसी में स्पष्ट होता है किसी वस्तु का प्रारंभिक परिचय। किसी वस्तु का अगर हमें प्रारंभिक परिचय करना है तो वो भी किसके द्वारा होता है? संवेदना द्वारा होता है। क्योंकि किसी चीज को हम महसूस करते हैं सबसे पहले तो किसके द्वारा करेंगे? संवेदना के द्वारा करेंगे। उसका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो होगा किसी वस्तु का, वो हम संवेदना के द्वारा करेंगे। अगर संवेदना नहीं है तो हमें किसी वस्तु का फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो संवेदना प्रथम सीढ़ी होगी और प्रारंभिक परिचय होगा। इसी के साथ देखिए ज्ञान का द्वार, मतलब ज्ञान की जो शुरुआत होती है वो किसके द्वारा होती है? संवेदना के द्वारा होती है, सेंसर के द्वारा होती है। अगर हम किसी चीज का सेंस नहीं ले पाएंगे, उसी सेंसर उसकी संवेदना नहीं ले पाएंगे, तो हमारा ज्ञान आगे निर्माण नहीं होगा, ज्ञान का द्वार जो होगा वो नहीं निर्मित होगा। तो इसलिए ज्ञान का द्वार किसे कहा जाता है? तो भी संवेदना को कहा जाता है। साथियों, ऐसे कैसे प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, ऐसे के सीधे प्रश्न उठा दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए, ज्ञान की पहली वस्तु जो है वो संवेदना है। ये बात किसने कही है साथियों? तो ये बात कही है विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने क्या कहा साथियों?
की जो पहली वस्तु है वो क्या है, संवेदना है। ज्ञान की जो पहली वस्तु है साथियों वो क्या है, संवेदना है। ये किसने कहा है, विलियम जेम्स ने कहा है। ऐसी परिभाषाएं नॉर्मली पूछ ली जाती है क्योंकि छोटी सी परिभाषा है, और संवेदना के बारे में लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। हर एग्जाम में लगभग आजकल संवेदना के बारे में क्वेश्चन जो है वो पुट हो रहा है, तो हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। तो ये परिभाषा है इसकी, इसके बारे में आपको याद रखना है। ज्ञान की पहली वस्तु जो है वो किसे कहा गया है, संवेदना को कहा गया है। किसने कहा है, तो इसे विलियम जेम्स ने कहा है। तो साथियों आप सभी को क्लियर हुआ कि प्रथम सीढ़ी है प्रारंभिक परिचय, ज्ञान का द्वार है, और ज्ञान की पहली वस्तु जो है वो संवेदना है। इसके बाद में हम बात करें, संवेदना एक प्रारंभिक मानसिक क्रिया है। साथियों चीज बताऊं आपको, अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क काम कर रहा है तभी है वो संवेदना ले पाएगा किसी वस्तु का। अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, तो कोमा में आप सभी को पता है साथियों, कोमा में जाने के बाद में उसका जो मस्तिष्क जो है वो काम नहीं करता, उसका मस्तिष्क जो है साथियों वो काम नहीं करता, और मस्तिष्क जब काम नहीं कर पाता है तो उसे संवेदना अपने आप निरस्त हो जाती है, उसे संवेदना वो महसूस नहीं कर पाए किसी चीज को, यानी उसकी संवेदना चली जाती है, और संवेदना चली जाती है तो वो किसी चीज को महसूस नहीं कर पाता। यानी कहने का मतलब क्या है, यह एक मानसिक क्रिया है, मस्तिष्क से होने वाली क्रिया है। जब तक आपका मस्तिष्क सही है तभी तक आप किसी चीज की संवेदना ले सकते हो। अगर संवेदना चली गई तो यानी उसकी मस्तिष्क में कोई ना कोई क्षति हो गई। अगर मस्तिष्क में कोई क्षति होगी तो उसकी संवेदना अपने आप वहां से संबंधित जो संवेदना है वो चली जाती है। कई बार हमारे बॉडी का कुछ पार्ट होता है वहां से मैं कोई चीज को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, यानी वहां की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन सेल जो होती हैं, वो हमें संवेदना पहुंचाती है मस्तिष्क तक, वो वहां की खत्म हो जाती है, तो वहां का जो क्षेत्र होता है वो सुन्न हो जाता है, यानी वहां की संवेदना जो है वो चली जाती है। तो ये मानसिक क्रिया याद रखने वाली चीज साथियों। संवेदना के लिए उद्दीपक की आवश्यकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। संवेदना के लिए उद्दीपक की आवश्यकता होती है, यानी उद्दीपक नहीं होगा कि कोई चीज को हम महसूस कर रहे हैं तभी तो हमें पता चल रहा है ना कि वो कैसी चीज है। उसकी संवेदना हमें कोई चीज को चख के हम चेक करते हैं कि मीठा है, नमकीन है, कड़वा है। किसी चीज को स्पर्श करके हम पता लगाते हैं कि वो गर्म है, ठंडा है, कैसा है। तो उद्दीपक हमारे पास होना जरूरी है। अगर उद्दीपक नहीं होगा तो हम कोई चीज को महसूस नहीं कर पाएंगे, यानी संवेदना तभी होगी जब उद्दीपक होगा। हमें कोई स्पर्श करेगा तभी हमें पता चलेगा कि हमें किसी ने स्पर्श किया है, यानी उद्दीपक हमारे सामने है। एक किसी चीज को हमें देखा है और देख के हमें पता चला कि कोई चीज सामने से आ रही है। अगर हमारा जो उद्दीपक है वो वहां पे नहीं है तो हमें संवेदना, उस चीज की संवेदना नहीं ले पाएंगे। या किसी चीज की सुगंध आ रही है तो भी हमें जरूरी है कि वहां पे क्या है, कोई चीज है जो सुगंध वाली होनी चाहिए, तभी हम सुगंध ले पाएंगे। तो उद्दीपक इसके लिए क्या होता है साथियों, आवश्यक होता है। तो संवेदना के लिए उद्दीपक आवश्यक होता है साथियों। एक मैंने अवधि वाली बात पहले क्लियर कर दी थी कि इसकी एक निश्चित अवधि होती है। इसकी जो अवधि होती है साथियों वो एक निश्चित होती है, क्योंकि जब तक चीज हमारे सामने रहती है या जब तक हम चीज को महसूस कर सकते हैं तभी तक हमें पता होता है कि चीज कैसी है। यानी कोई चीज जो है नमकीन है या कड़वी है, उसको हम कब पता करेंगे, जब हम उसका जीभ के द्वारा टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के तुरंत बाद हमें पता चलेगा कि ये चीज क्या है, नमकीन है या कड़वी है, मीठी है। और वो एक थोड़े समय के लिए रहेगा, उसके बाद में वो जो उसका संवेदना है, जो उसका महसूस करने का आभास जो है वो चला जाएगा। तो संवेदना क्या होगी साथियों, एक निश्चित अवधि के लिए होगी, और ये मतलब एक सूक्ष्म टाइम के लिए मेमोरी या स्मृति हम मान सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित लंबे समय के लिए नहीं बनी रहती है। तो लेकिन उद्दीपक इसके लिए आवश्यक होता है साथियों। इसके अलावा हम बात करें संवेदना के प्रकार की, तो जितने ज्ञानेंद्रिय है उसी के हिसाब से उसके प्रकार होते हैं। मूलतः 5 प्रकार होते हैं, लेकिन 2 प्रकार इसमें और होते हैं। जो शारीरिक और मानसिक प्रकार होते हैं वो अलग होते हैं। मैंने हम इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है कि एक तो क्या दृष्टि के द्वारा हम किसी चीज को देख के महसूस कर रहे हैं तो वो हमारी एक दृष्टि संवेदना है। अगर हम किसी चीज की ध्वनि को सुन के अगर हम महसूस कर रहे हैं तो हमारी क्या है, ध्वनि संवेदना है। ध्वनि संवेदना के लिए एक निश्चित, मैंने आपको बताया, अवधि होनी जरूरी है, एक निश्चित उद्दीपक होना जरूरी है, एक निश्चित मात्रा तक कोई ध्वनि है उसी को हम क्या है सुन सकते हैं, और एक निश्चित से अगर अधिक ध्वनि है उसको भी हम अच्छी तरह से नहीं सुन सकते, तो ये भी जरूरी है इसके लिए। स्पर्श से जब हम किसी चीज का महसूस करते हैं तो वो क्या होगी, स्पर्श संवेदना होगी। जैसे त्वचा के द्वारा हम किसी चीज को महसूस कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगी साथियों, एक स्पर्श संवेदना होगी। अगर हम किसी चीज को महसूस नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये इस प्रकार की कोई है तो स्पर्श संवेदना होगी। उसके बाद में स्वाद संवेदना, स्वाद के लिए मैंने आपको बताया जीभ से जो हमें पता चलता है, तो जीभ जो हमारी क्या है, स्वाद संवेदना होगी। और उसके बाद में जो है साथियों वो है गंध संवेदना। उसके बाद में जो है गंध संवेदना, यानी नाक के द्वारा हमें किसी चीज का पता चल रहा है तो हमारे लिए क्या होगी साथियों, गंध संवेदना होगी। वो हमारे लिए क्या होगी, गंध संवेदना होगी। नाक के द्वारा हम किसी चीज का, जैसे अगर कोई सुगंध वाला पादप है या सुगंध वाली कोई चीज है उसको महसूस कर रहे हैं, खड़ा हो रहा है, उसकी सुगंध को महसूस कर रहे हैं, तो अभी हम किसके द्वारा महसूस कर रहे हैं, संवेदना के द्वारा महसूस करें। और किस प्रकार की संवेदना होगी, गंध संवेदना होगी। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे, संवेदना जो है वो वेदकारी होती है साथियों। अगर दो चीज का, अगर 2 पादप है उनकी दोनों की जो खुशबू है वो अलग अलग है तो भी आप उनको संवेदना के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वेद कर सकते हैं कि ये कौन सा पादप है और ये कौन सा पादप है।
या ये कौन से प्रकार का फूल है, ये कौन से प्रकार की वस्तु है, तो हम क्या कर सकते हैं, गंध के द्वारा उसकी संवेदना लेके हम पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का, यानी ये क्या होती है, विभेदकारी भी होती है। विभेदकारी भी होती है, एक निश्चित अवधि के लिए होती है, क्योंकि जब तक वो चीज हमारे सामने रहेगी तब तभी तक हम क्या करेंगे, उसे महसूस कर सकते हैं, यानी संवेदना उसकी तब तक ही हमारे पास रहेगी। तो ये संवेदना की कुछ मूल इंपॉर्टेंट बातें थी साथियों कि संवेदना हमारे लिए कैसे क्या है। उसके बाद में देखिए कि संवेदना का महत्व क्या है। देखिए साथियों, संवेदना का महत्व है कि ज्ञानेंद्रिय, जो मैंने पहले आपको स्पष्ट किया था, ज्ञानेंद्रिय जो है उनका उचित उपयोग जो है संवेदना के द्वारा ही हो सकता है। यानी ज्ञानेंद्रियां और संवेदना का आपस में बहुत ही कोरिलेशन है। अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां काम नहीं कर रही है तो हम किसी चीज का संवेदना नहीं ले सकते, किसी चीज को महसूस नहीं कर सकते, किसी चीज का आभास नहीं कर सकते। तो किसके कारण कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और ज्ञानेंद्रिय का उपयोग भी तभी होगा जब हमारा मानसिक संतुलन सही होगा। मानसिक संतुलन हमें संवेदना के लिए जागृत करेगा। तो संवेदना है तभी तो हम क्या करेंगे, उचित उपयोग कर पाएंगे ज्ञानेंद्रियों का। वस्तु की प्रकृति का ज्ञान, वस्तु कैसी है, गर्म है, ठंडी है, उसको हम छू के महसूस या महसूस करके कर सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं। इसी के द्वारा कोई चीज सूंघने वाली है तो उसका हम सूंघ के पता कर सकते हैं कि उसकी किस प्रकार की स्मेल है, या किसी चीज को ठंडा या गर्म उसको स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। तो ये प्रकृति का ज्ञान हमें तभी होगा जब हमारे पास क्या होगी साथियों, संवेदना होगी। अगर संवेदना नहीं है तो उस चीज के प्रकृति का ज्ञान हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में जो दोनों चीजें आने वाली है कल की क्लास में जिससे बात करने वाले, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण मतलब कोई चीज को जो है हमने बार बार संवेदना से महसूस कर लिया, फिर उसका एक प्रत्यक्ष चित्र तैयार हो जाता है, प्रत्यक्ष उसकी स्मृति तैयार हो जाती है, तो उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ये कौन सी है, द्वितीय सीढ़ी है। इसके लिए भी क्या है, संवेदना आवश्यक है। इसके अलावा जो संप्रत्यय का निर्माण होता है उसके लिए भी संवेदना आवश्यक है। यानी किसी व्यक्ति के बारे में हमारे दिमाग में जो प्रत्यय बन गया है, या कि कोई वस्तु को देखते ही हमें पता, अगर किसी मतलब जल को गर्म कर रहे हैं और उससे भाप निकल रही है तो हमें पता चल जाता है जिससे भाप निकल रही है इसका मतलब ये क्या है, गर्म वस्तु है। तो ये एक संप्रत्यय हो गया। इसी तरह से अगर बर्फ रखी हुई है तो हमें पता चल गया कि ठंडी है। ये धीरे धीरे क्या हो गया, संप्रत्यय निर्माण हो गया। यानी सबसे पहले हमारे पास संवेदना होगी, संवेदना के बाद में हम उसे महसूस करेंगे, महसूस करेंगे 2-3 बार तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज गर्म है, ठंडी है, तो उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। उसको स्पर्श करते ही पता चलेगा कि हाँ ये तो गर्म है या ठंडी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। और उसके बाद में हम उसका क्या हो जाएगा, एक संप्रत्यय निर्माण हो जाएगा कि ऐसी कोई वस्तु है तो क्या होगी, गर्म होगी या ठंडी होगी। जो भी उसका प्रत्यय वो हमारे मस्तिष्क में तैयार हो जाएगा। एक फोटोकॉपी तैयार हो जाएगी। जो हम एक स्कीमा की बात करें तो वो इसमें तैयार हो जाती है। जैसे आजकल जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं कोविड वाले, वो हमारे पास एक प्रकार की सेंसिंग पैदा करने के लिए लगाए जा रहे हैं, एक संवेदना पैदा करने के लिए लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कोविड वाला इंजेक्शन जिसको लगाया जाएगा उसके अपने आप जो कीटाणु अंदर प्रवेश करवाए जा रहे हैं उससे क्या होगा साथियों, उसकी प्रतिलिपि तैयार हो जाएगी, उसकी एंटीबायोटिक क्षमता बढ़ जाएगी। जिसके बाद में अगर रियल में उसे कोरोना होता है तो उसके पास पहले से क्या है, उसकी प्रतिलिपि एंटीबायोटिक क्षमता की तैयार है और वो जल्दी से लड़के उसे नष्ट कर देगी। तो इसी तरह से उसे संवेदी बनाया जा रहा है पहले से इस तरह से। तो संवेदना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी साथियों। अगर संवेदना नहीं है तो हम किसी चीज को महसूस करने के बाद में उसका पता नहीं लगा पाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, कोमा में व्यक्ति को पता नहीं चलता क्योंकि उसकी संवेदना क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि ये कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। तो एक बार फिर फटाफट में रिपीट करता हूँ, संवेदना जो क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु को आभास मात्र है, यानी उसको आभास मात्र है, उसकी समृद्धि नहीं है, उसकी एक समृद्धि नहीं है। अगर बार बार प्रश्न पूछा जाता है इसमें कंफ्यूज किया जा सकता है, ये समृद्धि नहीं है। संप्रत्यय जो आपका आगे आएगा वो आपकी एक प्रकार से क्या होगी, समृद्धि हो गई है। तो ये आभास मात्र है, कुछ समय के लिए रहती है। किसी वस्तु का प्रारंभिक परिचय या अनुभव हमें जो देती है वो क्या देती है, संवेदना देती है। ज्ञान का द्वार है, ज्ञान की पहली वस्तु है, किसने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था। संवेदना एक प्रारंभिक मानसिक क्रिया है। संवेदना के लिए उद्दीपक की आवश्यक होता है। ऐसे 4 चीजें, 4 ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो उसमें दिक्कत आती है क्योंकि बार बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। संवेदना की उद्दीपक की आवश्यकता है। ये प्रकार मैंने आपको बताई दिए। 5 इसके मूल प्रकार हैं, 2 इसके अन्य प्रकार हैं, गौण प्रकार हैं। और ज्ञानेंद्रियों के उपयोग में, प्रत्यक्षीकरण में, वस्तु की प्रकृति के ज्ञान में और नई चीज का अनुभव प्रदान करने में, सभी में क्या होती है, संवेदना आवश्यक होती है। तो आई होप यू सभी के संवेदना वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे और संप्रत्यय की बात करेंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।